जिनकी बेटी का मुकद्दर लोगों, राहतें थोड़ी हैं और ज़हन में डर ज़्यादा है। करबला, कूफा, शाम, कैद जिंदा, जिंदगी थोड़ी, सकीना का सफर ज़्यादा है। अजीज़ो, इस बीबी ने अपनी जान दे दी, जिंदान से कैदी रिहा हो गए। मगर पता है, एहतमाम करने वालों, मेरे साथ बुज़ुर्ग तशरीफ फरमा, इनके बेटे हैं, मोमिनीन हैं, आप सब यहाँ के, क्या अज़ीम शान आप लोग एहतमाम करते हैं। कभी भी याद रखिएगा, भले ही आप कैसा एहतमाम करते हो, कैसा एहतमाम करते हो, नहीं हालात हमारे साथ हैं, माहौल खराब है, नहीं मिल रही है इजाजत, नहीं कर पा रहे रज़ादारी, मगर क्या वो बतूल जो हमेशा आती थी पुरसा लेने के लिए, ताबूत सजा के बैठ जाइए, अकेले बैठ के मातम कीजिएगा, मगर इससे रुख ना मोड़िएगा, इसलिए कि माओ की अरमान आज़ादारी है। जिन माओ ने हमें आज़ादारी के लिए पाला है, जिन्होंने अज़ा का सलीका सिखाया है, जो हम जब छोटे थे तो आगोश में लेके जाती थी, आज हम उन माओ को जाके सलाम करते, अम्मा जिस जिन के लिए पाला था हम वो हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। हाँ अरबाब अज़ा, आइए आमादा होइए, अब आपके सामने करबला के उन जनाजों को कि जिनके लाशें न उठ सके, जिनके लाशें बेकफन सरजमीने करबला पे पड़े रहे, उन मजलूमों के जनाजे आने वाले हैं, उनके ताबूत आने वाले हैं। अदब और एहतराम से इन ताबूत के इस्तेमाल के लिए आमादा होइए। मेरी पर्दादार बहनों, सबसे पहले जनाजा तुम्हारे करीब से गुजरेगा। खुदा न करे तुम्हारे घर से कभी किसी जवान की मैयत आए, खुदा न करे कभी किसी बूढ़े बाप को जवान की मैयत ना उठानी पड़े, खुदा न करे किसी बहन को ये खबर मिले कि परदेश में उसका भाई मारा गया। अजीजों, एक परदेश में भाई मारा गया है, बहन मदीने में इंतजार कर रही है। अजीजों, आपके सामने जनाजे आने वाले हैं, तबर्रुकात आने वाले हैं, बढ़ के इस्तकबाल करना, सरो सीना पीटना, मातम करना, जनाजों को कांधा देना। सलाम हो हमारा गरीब ज़हरा की मजलूमी पर कि जिनकी लाशें करबला में बेगोरो कफन पड़ी रहीं। अरबाब अज़ा, एक एक कर जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जाएंगे। आप दो रोहों के खड़े हो जाए और हर ताबूत को सलाम करना। याद रखना, एक भाई था जो भाई के लाशे में ये कह के रोता हुआ गुजर गया, ए मेरे भाई माफ कर देना, मुझे कैदी बना दिया गया। बाबा माफ कर देना, बेटा जनाजा ना उठा सका, बाबा माफ कर देना, मैं जनाजा ना उठा सका। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक एक कर ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जाने वाले हैं। अदब व एहतराम से सलाम करना, सरो सीना पीटना, मातम करना। सबसे पहले आपके सामने दो जनाजे और दो ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। पता है ये किसके जनाजे हैं? ये उन गरीबों के जनाजे हैं कि जिनका ताबूत आने वाला है, जिसका बाबा बड़ी गुर्बत में कूफे में शहीद किया गया, जिसके बाबा का लाशा कूफे की गलियों से फिराया गया, जिसके भाई कूफे की गलियों में बिन बाप के ठोकरें खाते रहे। अल्लाह अकबर। ए मेरी पर्दादार बहनों, मुस्लिम के यतीमों के जनाजे आ रहे हैं, ठहर जाइए, जनाजा आने वाला है, ताबूत आने वाला है। दूर से ताबूत पे नजर डालिए, ये यतीमों के जनाजे हैं, जिसका बाबा बेगोरो कफन कूफे की गलियों में जिसकी लाश पड़ी रही, लाश पड़ी नहीं रही, लाश को गलियों में फिराया गया। अरबाब अज़ा, इनके साथ दो बच्चे कूफे गए थे, इनके भाई हैं। जब कूफे पहुंचे हैं तो आलम यह है, बाप के मारे जाने के बाद ये बच्चे कूफे की गलियों में ठोकरें खाते रहे। छोटा भाई और बड़ा भाई साथ में था। तारीख कहती है कि जब ये कूफे से वापस निकले, एक काफिले के हमराह कर दिए गए, तो जब ये बाहर पहुंचे, दिन का उजाला हो गया, तो ये सहमे हुए बच्चे, ये घबराए हुए बच्चे अपने आप को महफूज रखने के लिए एक दरख्त की शाख पे बैठ गए। उसके नीचे दरिया का पानी बहता रहा। एक बीबी पानी भरने के लिए आई, क्या देखा पानी में दो चांद जैसे चेहरों के अक्स नजर आए। अब तो उन्होंने देखा दो सहमे हुए बच्चे थे, प्यार से नीचे बुलाया। जैसे ही नीचे बुलाया, ए मेरी बहनों सुनना, जैसे ही बुलाया, एक मर्तबा छोटे भाई के चेहरे पे गर्द देखी, उस मोमिना ने बच्चे के चेहरे पे पानी डाला, एहसास कर लिया शायद ये यतीम है। जैसे ही चेहरे पे पानी डाला, तड़प करके बड़े भाई की तरफ देख के रो के कहता है, ए भैया, अम्मा की याद आ रही है। हाय वो मां लौट के आई है, अपने वारिस के सर को कूफे में देखा, आवाज दिए, मेरे वालियों वारिस, दो बच्चे आपके साथ कूफे गए थे। ये अरबाब अज़ा मुस्लिम का लुटा हुआ कुनबा है, जिनके जनाजे आ रहे हैं, जिनका पुरसा न हो सका, जिनके जनाजे न उठ सके, जिनका मातम न हो सका। लीजिए, मुस्लिम के नौनिहालों के ताबूत आ रहे हैं। मोहम्मद इब्न मुस्लिम, अब्दुल्ला
मुस्लिम, सलाम हो आप पर, आपको करबला में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। गरीब ज़हरा ने जनाजा उठाया। अरबाब अज़ा, ए सोने वालों, आपके दरमियान जिनका चहलुम न हो सका, जिनका फातिहा न हो सका, इसलिए कि रोने वाले मौजूद थे, उन्हें रोने न दिया गया। अब इसके बाद 3 जनाजे एक साथ और आ रहे हैं। अरबाब अज़ा, ये उनके जनाजे हैं जो अकील के बेटे हैं, अकील के नौनिहाल हैं। ए अकील, आप पे हमारा लाखों सलाम हो। हुसैन की मजलूमी की खबर जब आपको मिली तो वो अली जिसने अकील से आके कहा था, भैया अकील एक ऐसा कबीला बताओ जहां से बहादुर बेटा मिल सके, आवाज दिया किस लिए? का हुसैन करबला में गुर्बत में शहीद किया जाएगा। जब ये खबर मिली तो अकील के बेटे भी करबला आए, करबला में कुर्बान हुए, ज़हरा के लाल के कदमों पे जान कुर्बान कर दिया। लीजिए अकील के नौनिहालों के ताबूत आ रहे हैं। जाफर इब्न अकील, अब्दुर्रहमान इब्न अकील, मोहम्मद इब्न सईद इब्न अकील के ताबूत 3 जनाजे एक साथ लाए जा रहे हैं। सलाम करिए, खुदा करे ये बाजू सलामत रहे, ये कांधे सलामत रहे, जो सज्जादे गरीब के जख्मों का मरहम लेके हाजिर है। हाँ हाँ, ये अकील के नौनिहालों के ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहे हैं। सरो सीना पीटिए, मातम करिए, पुरसा पेश कीजिए। अरबाब अज़ा, 5 जनाजे आपके दरमियान से गुजर गए। किसी एक का चहलुम होता तो होता, मगर हाँ हाँ, आज 18 बनी हाशिम के चहलुम न हो सका। उनके ताबूत अपने कांधों पे लिए हुए ये सोगवार मातम कर रहे हैं। सलामत रहिए आप, आबाद रहे आपकी बस्ती। आपने अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा का एहतमाम किया। हाँ लीजिए, 2 जनाजे एक साथ गए, फिर 3 जनाजे एक साथ गए। वो अकील के बेटों के थे, वो मुस्लिम के बेटों के थे। एक माँ को सलाम कर लेना जो मदीने में रो के कहती मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के ना बुलाए, जो ये कहती मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के ना बुलाए। बीबी क्यों? कि मेरे सारे बेटे करबला में मारे गए। सलाम हो हमारा उस बीबी पर। तारीख कहती वाक़े करबला के बाद जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा और बशीर ने ऐलान किया तो बीबी को खबर मिली। यकीन ना आता था, बशीर के करीब आई थी और आकर के पूछा था पहले मेरे बच्चे मारे गए या पहले हुसैन? आवाज़ बीबी, पहले तेरे बच्चे मारे गए। रोने वालों, रो तो रहे हो, मगर तुमने कोई ऐसी माँ देखी है कि जो अपने बेटों की शहादत की खबर ऐसे सुन रही है कि पहले मेरे बच्चे मारे गए या पहले हुसैन? आवाज़ बीबी, पहले तेरे बच्चे मारे गए। तब इसका चेहरे का रंग बदला था और ये बीबी रोती हुई आई थी, आकर के बकी में बतूल के तुरबत के पायती बैठ गई थी। मगर मुझे जो बात अर्ज करनी है, तारीख कहती वाक़े करबला के बाद आज 1450 साल के बाद आप अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा का एहतमाम कर रहे हैं। ए रोने वालों, वाक़े करबला के बाद आले मोहम्मद को किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। वाक़े करबला के बाद जब लुटा हुआ काफिला मदीने आया और पहली ईद आई। कौन? पहली ईद। जब पहली ईद आई तो ज़ैनब, वही जिसने काफिले को संभाला था, वही ज़ैनब जिसने बीबियों को सहारा दिया था, वही ज़ैनब जो बाद हुसैन हुसैन बन गई, जो बाद अब्बास अब्बास बन गई, वो बहन जो भाई की वो तमाम जिम्मेदारियों को निभा रही थी, बीबियों को सहारा दे रही थी। पहली ईद आई, कयामत थी उन माओं के लिए कि जिनके बेटे मारे गए थे, जिनका ताबूत आने वाला है, जिनका ताबूत गुजर गया, जिनके ताबूत के इस्तकबाल के लिए बैठे हो। ज़ैनब ने एक एक बीबी को पुरसा देने के बाद सारी बीबियों से कहा, आओ चलो अम्मा उम्मुल बनीन के घर चलते हैं, इसलिए कि उनका आंगन वीरान हो गया। बीबी, आंगन तो आपका भी वीरान हो गया, मारे तो आपके बच्चे भी गए, मगर आवाज ही नहीं, चलो अम्मा उम्मुल बनीन के घर चलते हैं, उनके सारे बच्चे मारे गए। बीबियां पर्दे में मलबूस हुई, आई उम्मुल बनीन के घर, दक्कुल बात किया, दरवाजा खुला, अब्बास का बेटा फजल आगे बढ़ा। जैसे उम्मुल बनीन की नजर पड़ी, अरे ये तो अब्बास की बहनें आई हुई हैं, इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी। आओ शहजादियों आओ, आके बैठ गई। अम्मा, हम पुरसा देने के लिए आए हैं। अम्मा, तेरे बेटों का पुरसा, अम्मा अब्बास का पुरसा, अम्मा तेरे लाल का पुरसा। बीबी पुरसा देने लगी। एक मरतबा उम्मुल बनीन ने नजर डाली, ज़ैनब ने वीरान आंगन देखा, कुछ बोली नहीं। बीबी सर झुका करके अपने भाइयों को याद करके रोने लगी कि अचानक उम्मुल बनीन ने अब्बास के बेटे फजल को इशारा किया, फजल आज तेरा बाबा होता, आज तेरे चचा होते, कितना खुश होते, शहजादियां घर आई हुई हैं, आज वीरान है, मेरा पढ़ना बहुत आसान है, आपका सुनना बहुत आसान है,
اے میری پردادار بہنوں तुम्हारा घर सलामत रहे। आवाज दिया, आज तेरे चचा, आज तेरे बाबा होते कितना खुश होते, अली की बेटियां आई हैं, शहजादियां आई हुई हैं। ए मेरे लाल, घर में है तो कुछ नहीं मगर बीबियों की मेहमान नवाजी करो। मेरी तरफ देखना, एक मर्तबा अब्बास के बेटे ने सूखा हुआ मशकीजा उठाया, उसमें पानी भरा, ज़ैनब भाई को याद करके रो रही थी। जैसे ही ज़ैनब ने सर उठाया, देखा अब्बास का बेटा पानी लेके आ रहा है। आवाज दी, अम्मा रोक लो इसे, अम्मा रोक लो इसे। अब्बास याद आ गया, भाई याद आ गए। एक मरतबा ज़ैनब ने फरात का रुख किया, आवाज दी, अब्बास शर्मिंदा न होना, तेरे बेटे ने हम तक पानी पहुंचा दिया। लीजिए, उसी उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो वाक़े करबला के बाद कब्रों के निशान जमीन पे बनाती थी, अपने बेटों से कहती थी, मैं तुम्हें नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें नहीं रहूंगी। फिर एक निशान बनाती, हुसैन मैं तुम पे रहूंगी। सलाम हो उम्मुल बनीन के लुटे हुए कुनबे की, जाफर इब्ने अली, इमरान इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, अरबाब अबू बकर इब्ने अली के जनाजे और ताबूत। जरा देखो तो, एक घर में एक माँ के ये 4 बेटों के जनाजे आ रहे हैं जो करबला में प्यासे मारे गए। सलाम हो हमारा उन बीबियों पर, सलाम हो हमारा उन माओं पर जिन्होंने करबला बचाई है। अरबाब अज़ा, ये 4 जनाजे एक साथ गुजर रहे हैं। हाँ हाँ, ये एहतमाम है, अज़ादार आए हुए हैं, आप सब पुरसा दे रहे हैं, आप सब मातम कर रहे हैं। खुदा करे आपका घर आबाद रहे, खुदा करे आपको सलामत रहे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। हाँ अरबाब अज़ा, अब जरा ताबूत देखिए जो जनाजा आने वाला है। अब उस जनाजे को देखो। सोगवारों, तुमने देखा होगा बहुत से हादसे होते हैं, बहुत से हादसे होते हैं, मगर वो हादसों को तुम देखते हो, करीब से देखते हो। अगर ज्यादा जख्म होते हैं तो कोई देख नहीं सकता है, ज्यादा जख्म हो तो कोई देख नहीं सकता है। जरा उस गरीब से पूछो जिसने लाश के टुकड़े उठाए थे, उसे हुसैन कहते हैं, जो करबला में आवाज दे रहा, मुझे रुला रुला के शहीद किया गया है। अजीजों, उस शहीद का जनाजा आ रहा है, उस शहीद का जनाजा आ रहा है। नाम कासिम था, बागे हसन की बहार था, नाम कासिम था, बागे हसन की बहार था। एक फूल था जो घोड़ों की टापों में आ गया। अल्लाह अकबर। कासिम का जनाजा आ रहा है, कासिम के साथ उसके भाइयों की भी मैयत आ रही है। सलाम करना, ए आका हसन, आज इस गुर्बत में, इस आलम में हमने फरामोश न किया। हम जनाजा अपने कांधों पे उठा करके उन बहनों की मजलूमी पे आंसू बहा रहे हैं जिनके भाइयों के लाशें करबला में बेकफन पड़े रहे। हाँ हाँ, ये आगे आगे कासिम का जनाजा, ये जनाजा है या गठरी है? जरा गौर से देखो तो। अल्लाह अकबर। सोचो उस माँ पे क्या गुजर गई होगी कि जिसने जनाजा आते देखा होगा मगर हुसैन नबा के दामन में लेके आए। ए बहनों, अगर रोना ना है तो खुदा न करे तुम्हारा घर सलामत रहे, तुम्हारे भाई सलामत रहे। अगर कोई बहन भाई का जनाजा ऐसे देखे जैसे गठरी आए, कोई माँ अपने बेटे का जनाजा ऐसे देखे, वो क्यों कर जिंदा रह जाए? मगर ये करबला है, करबला, माए जिंदा रहे, ये उनके जनाजे आ रहे हैं। लीजिए, हजरत कासिम के बाद अब 2 जनाजे एक साथ आ रहे हैं। सारे ताबूत आपने देख लिए, सारे ताबूत की आपने ज़ियारत की। ये तासी है, ये एहसास है, इसलिए कि हमने जैसा शहीद को सुना वैसे जनाजे उठाए ताकि हम मातम कर सके, हम एहसास कर सके। ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, ये जो आज करबला पहुंची है ना, ये एक बीबी का एहसान है। ये जो आज़ादारी है, एक बीबी का एहसान है। किस कदर गम था इस बीबी के कलेजे पर, किस कदर गम था इस बीबी के कलेजे पर। सलाम उस बीबी पर, जिगर पे अकबरो असगर के दाग उठाए हुए, ज़ईफ जिस्म पे दुर्रों के जख्म खाए हुए, गिरानी रसनों तौक आजमाए हुए, जो दर्द दिल में था उसको दवा बनाए हुए, सुए दमिश्क चली हक की रोशनी लेकर, जो मर चुके थे खुद उनकी भी जिंदगी लेकर, जिसने करबला बचाई, करबला हम तक पहुंचाई। मगर सुन सकोगे, ये कायनात के अकेले कैदी हैं। जब कोई कैदी होता है, दिन रात ये कोशिश करता है और उम्मीद रखता है कि हम रिहा होंगे, खुश खुश घर जाएंगे, मगर ये कायनात के अकेले कैदी हैं जो रिहा होके खुश नहीं हुए।
जैसे ही सज्जाद की उतरी हुई हथकड़ियां और बेड़ियां देखी, बीबियों ने चीख मारी है, आवाज भी अम्मा हमें रिहा कर दिया गया। ज़ैनब ने रो के कहा तो हम जाके करेंगे क्या, हम जाके करेंगे क्या? का पूछा पहले मदीना जाएंगी, घर जाएंगी? आवाज नहीं मेरे लाल, सबसे पहले हम सफ़े मातम बिछाएंगे, इसलिए कि हम अपनों पे रोना चाहते थे, हमें रोने न दिया गया। मगर हाँ सोचे इस कैफियत के बावजूद अब मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आपसे मुखातिब नहीं, अब मैं उनसे मुखातिब हूँ जो अज़ादारी का सामान करती हैं, जो बच्चे पालती भी हैं, फर्श अज़ा बिछाती भी हैं, जो अपने बच्चों को या हुसैन कहना सिखाती भी हैं, जिनके कलेजे पे जख्म है करबला का, उन माओं से मुखातिब हूँ। ए मेरी पर्दादार बहनों, सोचो जिस बीबी ने कहा कि हम सबसे पहले सफ़े मातम बिछाना चाहते हैं, लोग बिछ गई जिंदाने शाम में सफ़े मातम, आज़ाद हो गए, लुटा हुआ सामान वापस आने लगा। एक एक बीबी के लाल का सर आया, जैसे ही अकबर का आया, हटो बचो, अकबर का सर आ रहा है। लैला दौड़ी हुई आई, अपने बेटे का सर अपनी आगोश में ले लिया, कासिम का सर आया, फरवा ने ले लिया, मगर दो सर जब आए कोई लेने के लिए आगे न बढ़ा। बड़ी देर तक सारी बीबियां देखती रही। शाम की औरतें आई थी, एक मर्तबा नजर पड़ी, शाम की औरतों ने आवाज दी, जब सुकूत देखा ना तो आवाज दी, लगता यह है शायद इन बेचारों की मां मर गई है। आवाज ही ऐसा न कहो, वो ज़ैनब है जो अपने भाई का सर लिए बैठी है। ये उसके ओनो मोहम्मद के जनाजे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अजान का वक्त करीब है, मसाइब पढ़ूं या यहीं से तबरुकात बरामद कर दूं, मगर आपकी तशनगी का एहसास है, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। वो देखो जनाजों को जरा गौर से देखो, इसी के बीच में बिछा हुआ एक मुसल्ला नजर आएगा। इनकी माँ ज़ैनब होगी जो आवाज दे रही होगी, बारे इलाहा मेरे इस नजराने को कबूल कर लेना। ये तो छोटे छोटे शहजादे हैं जिन्होंने मैदान मख्तल में जान कुर्बान की, मगर माँ इन्हें अब भी न रो सकी। हाय ज़ैनब, तेरी गुर्बत को लाखों सलाम, बीबी तेरी मजलूमी पे लाखों सलाम। अरबाब अज़ा, ज़ैनब आई, मदीने आई, न रोई, नाना की तुरबत पे गई, न रोई, पुरसा दिया, बा नाना आपके हुसैन की सुनानी लेकर के आई हूँ, नहीं रोई। जैसे लौट के आई, मैंने मुखातिब किया था बहनों को, इंसाफ से बताना, इंसाफ से बताना। जब तुम अपने बाप के घर से रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाती हो तो शौहर पे कितना भरोसा होता है। खुदा न करे, खुदा न करे कभी हालात ऐसे हो जाएं कि शौहर पहचानने से इनकार कर दे, तुम पे क्या गुजर जाएगी। ज़ैनब लौट के जब करबला के बाद अब आई है तो एक मरतबा अपनी दहलीज पे बैठ गई। आवाज दी, ज़ैनब जिंदा रह के क्या करेगी, घर वीरान हो गया। हाय हुसैन, ए मेरे माँ जाए, तेरे बगैर ज़ैनब जिंदा कैसे रहेगी। ये कह के रो रही थी कि एक मरतबा अब्दुल्ला का गुजर हुआ। आवाज दी, बीबी तुम कौन हो जो हुसैन का नाम लेके रो रही। कुछ बोली नहीं। बेटियां ऐसे में जब अज़ियत ज्यादा होती है, तकलीफ ज्यादा होती है, पता है सबसे पहले किससे कहती है? सबसे पहले बेटियां माँ से कहती है। ज़ैनब ने बकी का रुख किया, आवाज दी, अम्मा। हाय शौहर भी बेटी को न पहचान सका। सलाम हो हमारा उस बीबी पर। आई घर में, दहलीज पे कदम रखा, वीरान आंगन देखा, आवाज दिया, ओनो मोहम्मद ज़ैनब तुझे याद कर रही है। अजब नहीं करबला से आवाज आई हो, अम्मा बेटों से राजी तो हो। लीजिए आपके सामने ओनो मोहम्मद के जनाजे गुजर गए। अरबाब अज़ा, ओनो मोहम्मद के बाद अब आपके दरमियान एक शबी ज़ियारत के लिए, जिसकी ज़ियारत के लिए आप खड़े हुए नहीं। सारे ताबूत गए, कासिम का जनाजा अलग था, ओनो मोहम्मद के जनाजे अलग थे, मगर वो जनाजे थे। ये जो आ रहा है ये जनाजा नहीं है, इसलिए कि जनाजा खैमे पे गया ही नहीं था, अलम गया था, अलम आ रहा है। हाय गाजी तुम पे हमारा लाखों सलाम हो, गाजी तुम पे लाखों सलाम हो, ए गाजी तुम पे लाखों सलाम हो। ठहर जाइए, अलम आने वाला है, अलम की ज़ियारत करना। आपको पता अब्बास किसे कहते हैं? अब्बास करबला के लिए क्या है? अब्बास बच्चों पर किस कदर भरोसा है, अब्बास पे बहनों को किस कदर यकीन है, अब्बास पे हुसैन की ताकत का नाम है। एक अब्बास किस किस का सहारा है। सलाम हो गाजी तुम्हें, गाजी अलमदार। आज भी अज़ा खानों में मजलिस भी होती है, तब भी हम अलम सजाते हैं, इसलिए कि सबकी ताकत तुम
ضرورت ہے, طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو اور ذرا ایک بات بس اشارہ کروں گا, اس لیے کہ دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے. اے ارباب ایسا تاریخ کہتی ہے, جل رہا تھا خیمہ, پڑی تھی لاشیں, بکھرے ہوئے تھے بچے, پڑ رہے تھے تماچے, چھن رہی تھی چادریں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے جلتے ہوئے خیمے سے دیکھا ایک سہما اور گھبرایا ہوا بچہ بڑی تیزی سے خیمے سے باہر نکلا, میری نظر پڑی, میرے قریب آیا, آواز دیتا ہے اے عرب مجھے مدد کر دے. آواز دی کیا کہ مجھے فرات کا راستہ بتا دے, آواز دی مجھے فرات کا راستہ بتا دے. میں یہ سمجھا یہ بچہ شاید پیاسا بہت ہے, فرات پہ جانا چاہتا ہے. میں نے اشارہ کیا, میں نے کہا اے شہزادے فرات کا ساحل ادھر ہے. یہ دوڑا ہوا فرات کی طرف جا رہا تھا. میں یہ سمجھا کہ شاید یہ پیاسا بہت ہے, اسے پیاس لگی ہوگی, یہ فرات پہ پانی پینا چاہتا ہوگا. میں نے سوچا ذرا چل کے دیکھوں, تو میں اس بچے کے پیچھے پیچھے چلا. اب جب میں فرات کے ساحل پہ پہنچا, میں نے یہ دیکھا کہ اس نے بہتے ہوئے پانی پہ نظر ہی نہ ڈالی. یہ کبھی داہنی طرف دیکھ رہا تھا, کبھی بائیں طرف دیکھ رہا تھا. اچانک اس کی نظر پڑی, یہ دوڑا ہوا گیا, پیچھے پیچھے میں بھی گیا. میں نے دیکھا ایک لاشا پڑا تھا جس کے بازو نہ تھے, اسے ہلاتا تھا, آواز دیتا تھا عباس چلو سکینہ کے تماچے پڑ رہے, عباس چلو زینب کی چادر چھن رہی ہے, عباس چلو خیمے چل رہے ہیں, لو علم ہو رہا ہے. اے غازی تم پہ سلام ہو ہمارا. اے غازی بچے یاد کر رہے ہیں, غازی اٹھو سکینہ کے تماچے پڑ رہے ہیں, غازی اٹھو. سلام کرنے کے لیے سوگوار آئے ہوئے ہیں. غازی کا علم, پیچھے پیچھے غازی کا جنازہ بھی ہے, پیچھے پیچھے غازی کا تابوت بھی ہے. ارے اہتمام کرنے والے کیوں کرنا جنازہ اٹھائیں, اس لیے کہ بہن بھائی کی تربت پہ گئی تھی. سجاد سے کہا تھا میں ماں جائے کو رو چکی, مجھے میرے عباس کی تربت پہ لے کے چلو. جب غازی کی تربت پہ لے کر کے, چچا کی تربت پہ لے کر کے امام سجاد پہنچے ہیں, تو آواز دیا میرے لال سجاد تم امام وقت ہو. دیکھیں میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ بہت سے عزادار جن کے رخسار آنسوؤں سے تر ہیں, آنسوؤں سے تر ہیں, مگر وہ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں. نہیں, گھٹ گھٹ کے نہیں رونا ہے, ایسے رونا ہے جو رونے کا حق ہے. اس لیے کہ جنازے آ رہے ہیں, اس لیے کہ تابوت آ رہے ہیں. اتنی بلند آواز سے رو کہ زندان والی یتیمہ تک پہنچ جائے. بی بی تجھے رونے نہ دیا گیا, ہم رونے کے لیے آئے. بی بی تجھے آنسو بہانے نہ دیا گیا, ہم آنسو بہا رہے ہیں. بی بی تیرے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کر رہے. ہر رونے والوں دعا دے دینا اہتمام کرنے والوں کو. کیا حوصلہ ہے, یہ اہتمام کر دیا تاکہ آپ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر سکیں. رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ہاں ارباب غازی کے تابوت, غازی کا علم جس کی آپ نے زیارت کر لیا, لیجیے آمادہ ہو جائیے. اب آپ کے سامنے جوانوں, آج کل اس سال خاص طور سے میں جہاں بھی نقابت کرنے جا رہا ہوں صرف ایک فقرہ کہتا ہوں. یہ بھی اتفاق ہے کہ جہاں جا رہا ہوں موقع نہیں مل پا رہا, حالات ہی کچھ ایسے ہیں. آئیے آپ آگے آ جائیے جوانوں جو 18-19 سال کے ہیں. تمہاری ماں سامنے بیٹھی ہوئی ہے, تمہیں دیکھ رہی ہے. آؤ آگے آؤ, اس لیے کہ ایک ماں کے بیٹے کا جنازہ آنے والا ہے. ایک بوڑھے باپ جس نے بیٹے کی میت اٹھائی ہے, اس کا تابوت آنے والا ہے. سمجھ گئے نا تم, اکبر کا جنازہ آ رہا ہے. جب خیمے سے رخصت ہوا تھا اس نے رو کر کے کہا تھا بابا مقتل میں جا رہا ہوں, اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو, ذرا سنو. آواز جی اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو, کہا جی بابا. کہا میرے لال بتاؤ نا. رو کے اکبر کچھ کہنا چاہتا ہے. حسین نے کہا اکبر کہتے کیوں نہیں ہو, میرے لال بتاؤ کچھ کہنا چاہتے ہو. سنو سنو سوگوارو سنو, جنازہ آنے والا ہے. اکبر رو کے کہتا بابا میں جا تو رہا ہوں, ممکن ہے لوٹ کے نہ سکوں. بابا اگر میں مارا جاؤں تو میری ماں میرے ماتم میں بیٹھے گی. بابا میری ماں کو سہارا دینا. اے اکبر, حسین نے کہا کہ آپ سے عجب نہیں آواز دی ہو. اے اکبر جب تک میں زندہ ہوں ماں کو سہارا دوں گا, مگر میرا دل چاہتا میں کہوں اکبر اس وقت کیا ہوگا جب ماں کے ہاتھ بندھے ہوں گے, تیرا سر نو کے نیزہ پہ ہوگا. شام کی عورتیں کہہ رہی ہوں گی اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. سلامت رہیے آپ, سلامت
मैयत जाएगी, बहुत दूर तक ताबूत जाएगा, सब साथ साथ जाना। अगर अभी ना जा सके हुसैन के जनाजे के इंतजार में तो बाद में जाके मातम कर लेना, मगर ताबूत के बाद दो जानू होके बैठ जाना और जाके कहना अकबर वादा है तुमसे कि अब तो मैं जिंदगी में कभी भी अपने बाप से, अपने बूढ़े बाप से वो कुछ न मांगूंगा जो बाप दे न सके। अल्लाह जवान बेटा करबल में बाबा से कहता था बाबा थोड़ा सा अगर पानी मिल जाता। हुसैन ने आसमान का रुख करके आवाज दिया था, मेरे लाहा बाबू, बाप कितना गरीब है, बेटे को पानी नहीं दे सकता। पहली बार बेटे ने कुछ मांगा है, हुसैन दे नहीं सकता। लीजिए सोगवारों, कलेजे में भी ताकत नहीं है। आपके सामने अकबर की मैयत आ रही है, अकबर का जनाजा आ रहा है, अकबर का ताबूत आ रहा है। ताबूत का इस्तकबाल कर लेना, मगर कौन मदीने वाली को जाके बताएगा सुगरा इंतजार न करना। आज भी जब शाम का सूरज डूबेगा तो सुगरा आवाज देगी अकबर आता होगा, मगर क्या पता अकबर ने करबला में एड़ियां रगड़ चुका, सीने पे बर्छी खा चुका। ए सुगरा, जिसके शादी के अरमान सजोए बैठी हो, उसका जनाजा बाप अकेले उठा रहा है। हाय सीने पे लगी बर्छी, मारा गया हुसैन का 18 बरस का बेटा, मारा गया हुसैन का कड़िया जवान, मारा गया हुसैन का लाल। आए जवान की मैयत अकेले हुसैन लेके आए, आपके दरमियान से जनाजा अकबर का गुजर रहा है। मातम कीजिए, सरो सीना पीटिए। एक पर्दादार बहनों, एक बहन के भाई का जनाजा जा रहा है, अपने भाइयों के हक में दुआ कर लेना। खुदा करे बहनें सलामत रहें, खुदा करे परदेश वाले भाई आबाद रहें, सलामत लौट के वापस आए। मगर शुक्रा ने अपने भाई को रुखसत किया था, लौट के ना आ सका। लीजिए बाप के दरमियान अकबर की मैयत के बाद एक जनाजा और आ रहा है, एक जनाजा और। आपके दरमियान 16 जनाजे, 16 ताबूत गुजर गए, 16 जनाजे, 16 ताबूत जिनका आपने इस्तेकबाल कर लिया। मगर अब आपके दरमियान, आपके सामने ये जनाजा नहीं, ये झूला है, ये 6 महीने वाला है, ये प्यासा है, ये बेज़बान है। ये मदीने से 17 दिन का था जब चला था, करबला लौट के आया तो 6 माह का हुआ। पता है इसे प्यासा मारा गया। मैंने आपके सामने बेशीर के मसाइब बहुत पढ़े हैं, मैं हाजिर होता रहता हूँ। मौला आपकी सजा को कबूल फरमाए। एक माँ है जिसके 2 बच्चे हैं, एक 4 बरस की जिसकी रंगत करबला से शाम तक रुखसार की बदलती रही। एक बच्चा जो प्यासा झूले में था वो बेजुबान मारा गया। माँ जिंदान से जब रिहाई की खबर मिली, चेलुम के दिन करीब है, कर लेना मातम, कर लेना मातम। जिसके पास कुछ नहीं है पानी लेके आना, करबला के प्यासों को याद करके सलाम कर लेना। ए प्यासों पानी पे नजर है, ए प्यासों पानी पे नजर है। अल्लाह अकबर। हाय वो बीबी जिसका दामन जला हुआ था, जो प्यासी रह गई। प्यास का आलम ये था कि हड्डियों में उतर गई थी। जो भाई से मौत की आखिरी हिचकी से पहले कहती है, भैया अगर मर जाऊं तो नम जमीन पे दफन कर देना। और बाप ऐसा आपके सामने उसी के भाई का, उसी बेशीर का गहवारा आने वाला है। जिंदान में जब सराय एक बीबी ने पढ़ के ले लिया, लोग जिंदान से सब रिहा होने लगे, महमिलें लग गईं, सब बीबियां सवार हो गई। एक बीबी थी जो तुरबत छोड़ने को तैयार न थी। बहुत समझाया बीबियों ने, आओ चलो। सब मुड़ मुड़ के जिंदान की तरफ देख रहे थे। शाम की औरतें रुखसत कर रही थी। जाने वालों बहुत दिन हमारे दरमियान रहे, बहुत दिन हमारे दरमियान रहे। हम जिंदान देखते रहे, तुम जा रहे हो खुदा हाफिज। सब मुड़ मुड़ के कैदी जिंदान की तरफ देख रहे थे। शाम की औरतों ने कहा लगता ये है कोई अजीम अमानत इनकी छूट गई है, इसीलिए ये जिंदान की तरफ देख रहे हैं। शाम की औरतें इन बीबियों के पास आईं और गई भी तो रबाब के पास गईं। कहा बीबी क्या कोई कीमती चीज रह गई है, छूट गई है? आवाज दिया, हाँ मेरी एक 4 बरस की बच्ची थी जो घर जाना चाहती थी, वो इसी जिंदान में रह गई है। शाम जब हो तो चिराग रोशन कर देना। लो सब आए, करबला में मातम किया। रबाब जाने लगी, अपने वारिस की तुरबत पे बैठ गई। आवाज दिया, मेरे वालियो वारिस में वादा करती हूँ,
दिन की धूप और रात की ओस में बैठूंगी, मैं साए में न जाऊंगी। वादा करके लौट आई, तारीख कहती है मदीने पहुंच गई, दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती थी। अरबाब अज़ा जब खबर लगी जनाब मुख्तार को, तो असगर के कातिल का सर कलम किया, खत लिखा, भेज दिया उस माँ के पास। चौथे इमाम के पास खत पहुंचा, आवाज दिया असगर का कातिल मारा गया। सोचिए क्या कर्म चौथे इमाम पे रहा होगा। खत लिया, तुम्हें लिखा था, मैंने सुना है शहजादी रबाब दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती है, मेरी ख्वाहिश ये है कि बीबी साए में चली जाए। खत लेकर के आए, रबाब सर झुकाए बैठी थी। आवाज दी रबाब, अम्मा रबाब, चचा मुख्तार का खत आया है, असगर का कातिल मारा गया। बीबी कुछ न बोली, सर झुकाए बैठी रही। आवाज दी अम्मा रबाब, असगर का कातिल मारा गया, कुछ न बोली, फिर सर झुकाए बैठी रही। आवाज दी अम्मा, असगर का कातिल मारा गया। रबाब ने सर उठाया, सज्जाद की तरफ देखा। आवाज दी मेरा असगर तो लौट के नहीं आया ना, मेरा बेटा तो लौट के नहीं आया ना। आवाज दी अम्मा, चचा मुख्तार ने ख्वाहिश जाहिर की है कि करबला रोने के लिए काफी है, शहजादी से कह दो साए में चली जाए, मेरी ख्वाहिश है। आवाज दी ये तुम कह रहे हो या मुख्तार? आवाज दी अम्मा, करबला रोने के लिए काफी है, आप साए में चले। का बेटा इमाम वक्त बन के न कहना, बेटे की हैसियत से कहना कि अम्मा करबला रोने के लिए काफी है। सज्जाद गरीब रोने लगे। रबाब की नजर पड़ी, जिसकी बेटी जिंदान में मर गई हो, जिसका बेटा खून में नहा के पानी के बदले आया हो, जो रोई न हो, एक मर्तबा आंखों में आंसू भर के कहती है ठीक है सज्जाद, मैं चली जाऊंगी साए में, मगर ये मेरे लाल मेरी भी एक ख्वाहिश है। का अम्मा वो क्या, का तुम खून के आंसू रोना बंद कर दो, मैं साए में चली जाती हूँ। आवाज दी अम्मा क्यों करना रो खून के आंसू, लाशे करबला में बेकफन पड़े रहे, बाबा का जनाजा बेकफन पड़ा रहा, मैं कांधा न दे सका। आवाज दी मेरे लाल मैं भी जिंदा रह के क्या करूंगी, सुहाग भी उजड़ गया, गोद भी उजड़ गई, बेटी ने भी जिंदान आबाद कर दी, वो आज भी कैदी है। आवाज दी अम्मा साए में चलिए, कुछ बोली नहीं, अपने जख्मी हाथों को बुलंद किया, बारे लाहा रबाब की लाज रख लेना, एक इमाम से वादा करके आई हूँ, एक इमाम हुक्म दे रहा है। अभी रबाब ने ये फिक्रा कहा था कि एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी सज्जाद मर गई सकीना की माँ, मर गई असगर की माँ, बीबियों में कोहराम बर्पा हुआ, मातम हुआ, हाय असगर की माँ मर गई। सारी बीबियां जमा हुई, रबाब को ले जाया जाने लगा। एक बीबी कहती आओ जरा रबाब का दामन देखें, लगता यह है कि कुछ जेवरात हैं जो रबाब ने अपने दामन में बांध के रखा हुआ है। सुन लेना बखत्म है, रबाब ने अपने दामन में बांध के रखा हुआ है, रबाब ने अपने दामन में बांध के रखा है। ए मेरी पर्दादार बहनों सुनना, अब उस बीबी का जब दामन खोला गया तो बीबियां कहती थी अल्लाह जाने रखे क्या है दामन में, जो रात की तारीकी में देख के सिस्टियां लेके रोती है, ये राज रबाब के मरने के बाद खुला। अब जो दामन खोला गया तो क्या देखा गया, लाओ वो झूला, असगर के कहवारे की जली हुई लकड़ियां, सकीना के कानों के छिने हुए गोशवारे, जली हुई चादर का टुकड़ा, हाय वो मां दामन से लगाए बैठी रहती थी। ए बीबी रबाब कल जले हुए गहवारे की लकड़ियां थी, आज अरमानों का गहवारा है, ये सोगवार रोने के लिए आए। आ गया गहवारा, करो मातम। में आपके बच्चों को सलामत रखे, आपके बच्चे आजादार बने, आपके बच्चे सलामत रहें। लीजिए खत्म कर दिया मैंने, अभी से इत्माम के बाद जाके नमाज अदा कर लेना, और अपने मौसिन को सलाम करने के बाद याद रखना आज तुम आराम से मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना। कल याद रखना कि पर्दादार बीबियों की चादरें छीनी गई थी, शाम गरीबा खाक पे सजदा किया था, अल्लाह अकबर, जिसके भाई का लाशा बेकफन पड़ा था उस मजलूम पे रोने के लिए जमा हुए हो। और बाबेजा लीजिए, शाम का वक्त है, अंधेरा होना चाहता है, एक गरीब का जनाजा आने वाला है, जिस गरीब को हुसैन कहते हैं। आवाज आ रही थी 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर, अल्लाह अकबर।
उस माँ के बेटे का है जिसने चक्कियां पीस पीस के पाला था। जरा देखो उधर सर झुकाए रहवार खड़ा है, उधर जनाजा आने वाला है। हाय इसी रहवार जो ताबूत की तरफ रुख किए हुए इंतजार कर रहा है, यही वो रहवार था जिसने पेशानी पे खून मल के जाके कहा था, ए बीबी इंतजार न करना, बाबा मगर आ गया। बीबी अब खाक है, सीना नहीं है। Ha ha ha.